हाय। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 167 टू सम टू इनपुट एरे सॉर्टेड। तो टू सम प्रॉब्लम है बेसिक, जिसमें हमें बस एरे सॉर्ट करके दे दिया है और प्रॉब्लम को और इजी कर दिया है। तुम्हें लग रहा होगा कि अब क्या करें, ये और इजी कर दिया है प्रॉब्लम को। कैसे? गिवन in one indexed array of integers numbers that is already sorted in non-decreasing order, find two numbers such that they add up to a specific target number। ठीक है, दो नंबर निकालने हैं जो टारगेट की इक्वल है भाई अपना, और उनको क्या कहते हैं, कोई से भी नंबर के इंडेक्स वन इंडेक्स टू पे होंगे, और वही अपना इसी रेंज में होगा हमारे दोनों इंडेक्स। और रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द टू numbers index 1 and index 2 each incremented by 1 as an integer index I index 2 of length 2। The tests are generated such that there is exactly one solution. It may not use the same element twice। Okay, your solution must use only constant extra space। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा है एक एरे बना दो। एक एरे में दो एलिमेंट्स होने चाहिए जो आंसर है हमारा, और वो दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए जो हमारे इंडेक्सेस हैं, इंक्रीमेंटेड बाय वन। ठीक है, बस इतना कह रहा है क्वेश्चन, और इस पर डायग्राम से समझते हैं। ये है मेरा टारगेट। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन मेरे को कि मेरे को ये दोनों जो हैं, ये ये दोनों ये को एरे में रिटर्न कर दो, तो मेरा आंसर आएगा 1,2। ये जीरो इंडेक्स से वन इंडेक्स दोनों को एक एक प्लस करके लिखती है, ये आंसर रिटर्न करती है। अब जैसे अब मान लो इसकी जगह यहाँ पे होता है एक 15 और 2, तो मेरा आंसर होता 1,1,2,3,4। 4, ये होता मेरा आंसर। बस ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे बड़ा हिंट क्या है क्वेश्चन? सबसे बड़ा हिंट, सबसे बड़ा हिंट है कि एरे हमारा सॉर्टेड। अगर एरे सॉर्टेड है तो मेरे को एक बात बताओ, जो इसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा, क्या वो सबसे छोटा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर, और जो राइट मोस्ट एलिमेंट है, क्या सबसे बड़ा होगा या नहीं होगा? अगर वो बिल्कुल होगा। कितने एलिमेंट चाहिए हमें? दो। क्या अप्रोच लगेगी? सोचो। दोनों का सम निकाल के बार बार कंपेयर करना है, क्या अप्रोच लगेगी? मैं कह रहा हूँ टू पॉइंटर अप्रोच लगेगी, बिल्कुल लगेगी। क्यों लगेगी, आओ देखते हैं। अब एक बात बताओ, जब तक मैं इसका और इसका सम कंपेयर करूंगा, या फिर मैं एक काम करो, इसका और इसका सम कंपेयर करते हैं कितना है, 17। जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा कि ये बड़ा है छोटा है, तब तक मैं यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, कहीं पे मूव कर पाऊंगा? कुछ भी नहीं। कंपैरिजन करना है और दोनों का लेके करना है। ठीक है, अब सम को बार बार चेक तो करना ही है मेरे को। मान लो यहाँ से भी शुरू करा है पॉइंटर्स को दोनों को, तो इन दोनों का सम तो मुझे काउंट करना ही करना है कि इज 9 इक्वल टू 9 और नॉट। टारगेट हमारा मतलब है या नहीं है इक्वल टारगेट के। ठीक है, तो इसलिए इसमें लगेगा टू पॉइंटर। एक और आ गया टू पॉइंटर का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सिंपल है। मीडियम नाम का मीडियम, नाम का मीडियम क्वेश्चन है, मेरी बात नहीं। आओ, दो पॉइंटर बनाते हैं, एक लेफ्ट, एक मैं बनाता हूँ राइट। एन डॉट लेंथ माइनस। अब आप पूछोगे जी यहाँ क्यों बनाया ये वाला और ये वाला है, मतलब मैं कह रहा हूँ एरे सॉर्टेड है। मैं कह रहा हूँ एरे सॉर्टेड है। अच्छा, क्या फ़ायदा है इसे हमें इससे? मेरे को पता है जब मैं इधर जाऊँगा तो एलिमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मेरे को पता है जब मैं इधर जाऊँगा तो एलिमेंट की वैल्यू घटेगी। तो मेरे को इतना पता चल गया कि अगर मेरे को माइनस करना है तो मैं इधर आ जाऊँगा, मुझे प्लस करना है तो मैं इधर आ जाऊँगा। हो गया कि नहीं पूरा क्वेश्चन सॉल्व? हो गया कि नहीं हो गया? जाओ खुद करके देखो एक बार, अब अगर जिन जिन को समझ आ गया, जिन जिन को समझ आ गया खुद करके देखो। अब मेरे को बताओ, अगर अब मैंने इसको इधर रख लिया, इसको इधर रख लिया, अब इसमें क्या क्या कंडीशन बनेगी? हमारा मान लो एक वेरिएबल आ गया सन। ठीक है, वो है हमारा लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, अभी लेफ्ट प्लस राइट है अगर हमारा सन, तो मेरे को बताओ इसमें क्या कंडीशन बन सकती है? अगर वो इक्वल है टारगेट के, सम इक्वल टू टारगेट, या फिर सम लेस देन टारगेट, या फिर अपना सम इज ग्रेटर देन टारगेट। इन तीन के अलावा तो कोई कंडीशन नहीं है जी। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं है। तो आओ बनाते हैं, आओ करते हैं। अब मैं कहता हूँ, ये कहते हैं, एक वाइल लूप चला दो। वाइल
हमारा जो, इसको आई जे कर देते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, इतना बड़ा लिख के क्या ही करना है। ये रहने दे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट इधर, ये रुको आई जे कर, आई और जे, राइट आई इज लेस देन जे, क्योंकि अगर ये इक्वल आ गए तो फिर हमें बंदी करना पड़ेगा, यानी कुछ है ही नहीं, लूप में बेकार है। ठीक है, अब इंट सम एन ऑफ आई जे, सम आ गया हमारा ये। अब चेक करो, इफ सम इज इक्वल टू टारगेट, तो एक काम करो, हमारा क्या था, एक नया एरे डिक्लेयर कर दो। ठीक है, एक एरे डिक्लेयर कर दो, यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, ना ये है, ये है, एक एरे है इंटीजर एरे आंसर इक्वल टू इंट दो लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं क्या करूँगा, चुपचाप से आंसर में जीरो इंडेक्स पर डाल दूंगा आई प्लस वन, और आंसर के फर्स्ट इंडेक्स पर डाल दूंगा जे। क्यों, ये प्लस वन क्यों आया भाई, हमने क्वेश्चन में दे रखा था इंक्रीमेंटेड बाय वन। ठीक है, मेरी एक कंडीशन तो सीधी सादी यही बन रही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है जी, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये हो गया तो क्या मैं ये लूप ब्रेक नहीं करूंगा? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, इसको कर देंगे हम ब्रेक भी साथ साथ, इस लूप को कर दे ब्रेक, कुछ काम ही नहीं, अब हमें हो गया, आंसर आ गया। अब अगर हम पे क्या कंडीशन लाएंगे, अब हम पे कंडीशन है एल्स इफ सम जो है हमारा वो छोटा है अभी टारगेट से। अगर हमारा सम टारगेट से छोटा है तो एक बात बताओ, अगर मैं राइट को मूव करता हूँ तो हमारा सम और छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ मूव करूंगा तो हमारा सम क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, क्या करना है हमको, हमको करना है लेफ्ट प्लस प्लस, बस, और कुछ नहीं। और अगर आखिरी केस क्या बचा जी, कि हमारा जो सम है वो बड़ा हो रहा है। अब एक बात बताओ, अब मान लो आंसर था हमारा टारगेट 9 है, और अगर मेरा एक पॉइंटर यहाँ है, एक पॉइंटर यहाँ है, यानी कि 17 आंसर आ रहा है, वो क्या टारगेट से बड़ा है, तो क्या मैं इधर जाना चाहूंगा या इधर, लेफ्ट साइड हमारा राइट से, तो राइट को कर दो एक एक माइनस माइनस, राइट माइनस माइनस। क्या कोई कंडीशन बची है? क्या बिल्कुल नहीं बची है, क्या मैं आंसर रिटर्न कर दूँ? तो कर देता हूँ, रिटर्न। क्या ये कोड हो गया? ये बिल्कुल हो गया। क्या इसमें कुछ मीडियम लैग था? कुछ भी नहीं था। और एक बार इसे ड्राई रन करके भी दिखा दो, 2 7 11 15 है ना। और अब इसको ड्राई रन करते हैं, 2 7 11 15। ड्राई रन करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ये मैं हर बार बोलता हूँ और बोलता रहूंगा। ड्राई रन हमेशा करें, ड्राई रन जितना करोगे उतना अंडरस्टैंडिंग बनेगी क्वेश्चन की, चाहे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ड्राई रन जरूर करें। पॉइंटर है यहाँ, मेरा पॉइंटर है कि, अब आ जाओ पहली आइटरेशन पर। सम क्या है जी मेरा, मेरा सम है, मैं कह रहा हूँ 17 पहली आइटरेशन पर। ठीक है, और दोनों पॉइंटर हैं लेफ्ट राइट एक्सट्रीम्स पे। ठीक है, मेरा सम आ गया जी 17। अब 17 सम है तो क्या ये बड़ा है या छोटा है? मैं कह रहा हूँ काफ़ी बड़ा है टारगेट से तो। ठीक है, टारगेट से काफ़ी बड़ा है, तो मेरे को सच्ची छोटा करना है, तो छोटा कर, तो 2 7 11 और 15, इसको तो यहीं रख दो। क्या छोटा करने के लिए हम ये नहीं कर रहे थे, हम लेफ्ट नहीं मूव कर रहे थे राइट को? और देखें, ऊपर करते हैं, इफ सम इज लेस देन टारगेट तो लेफ्ट को प्लस प्लस, एल्स राइट को माइनस माइनस, यानी कि अगर सम बड़ा है तो राइट को माइनस माइनस यहाँ पर। अब आओ,
दूसरी आइटरेशन में सम क्या है हमारा 13। क्या ये बड़ा है या क्या ये छोटा है? और कह रहा हूँ ये अभी भी हमारे टारगेट से बड़ा है। तो अगर ये हमारे टारगेट से बड़ा है तो इसको तो मैं यहीं रहने दूंगा, इसको मैं कौन, है कि नहीं, है कि नहीं, यही था कोड में। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या तीसरी आइटरेशन में सम आ गया है हमारा 9? क्या ये बड़ा है क्या ये छोटा है? कुछ भी नहीं है, ये हमारा इक्वल है। अब ये हमारा इक्वल है तो क्या, बस सीधा सीधा आंसर हमारा जो एरे था मतलब उसके जीरोथ इंडेक्स पे भर दिया आई की वैल्यू को और जे की वैल्यू को प्लस करके इंक्रीमेंट करके और ब्रेक कर दिया लूप को, और इससे निकल के लूप से हमने रिटर्न कर दिया हमारा आंसर। अब एक बार कोड को देख लेते हैं, क्या ये कोड चलेगा? चला के देखते हैं। आओ, आंसर बना दिया हमने एक नया एरे जिसकी लेंथ कर दी हमने 2, एक बनाया हमने लेफ्ट, एक बनाया हमने राइट। ठीक है, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। ठीक है, हमने अपना वाइल लूप चला दिया। इफ नंबर्स लेफ्ट प्लस नंबर्स राइट, यानी हमारा वही सम, ठीक है, इक्वल टू टारगेट आंसर जो जीरो इंडेक्स पे कर दो लेफ्ट +1 और आंसर में फर्स्ट इंडेक्स पे कर दो राइट +1 और ब्रेक कर दो, बाहर निकल के आंसर यहाँ आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो एक काम करो, जो सम है वो चेक करो कि टारगेट से छोटा है क्या। अगर है तो लेफ्ट को 1 से बढ़ा दो। ठीक है, हमें अभी और बढ़ाने हैं नंबर यानी, और अगर बढ़ा रहा है तो एक काम करो राइट वाले को घटा दो। ठीक है, अब उसे घटा दो। ठीक है, बस इतना ही कोड था। अब मेरे को एक बात बताओ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ये लूप चलेगा। ठीक है, यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ आ रहा है एलिमेंट या तो यहाँ से यहाँ आ रहा है? ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है बस। ठीक है, कितनी बार लेफ्ट राइट होगा? ज़्यादा से ज़्यादा n टाइम्स। क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n नहीं है? और इसमें मेरे को बताओ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या इसकी कांस्टेंट नहीं है? खत्म, बस कांस्टेंट स्पेस में कर दिया। क्यों, क्यों कांस्टेंट स्पेस में हुआ? तुम पूछोगे क्या करा हमने, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। क्या दो वेरिएबल और एक एरे नहीं बना, सिर्फ दो स्पेस का? बिल्कुल बना। हो गया कांस्टेंट स्पेस में खत्म, कुछ करना ही नहीं था। इजी, क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो कितना इजी क्वेश्चन था, मीडियम लायक लगा भी तुम्हें क्या ये? और सबमिट करके देख लेते हैं। ये मैंने कर दिया सबमिट, और लो, इजी, बस इतना इजी है। प्रॉब्लम में बस ढूंढो कि किस अप्रोच से होना है या फिर किस कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोच से होना है, आंसर इजी खुद बनते जाएंगे। क्या है, तुम्हें लगा भी कि मीडियम था? बिल्कुल भी नहीं था, ही नहीं, इजी इजी लेवल का था। चलिए मिलते हैं फिर उसके बाद अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ओके बाय, टेक केयर।